पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव, इन चुनावों ने हिमाचल प्रदेश के 2027 में होने वाले चुनाव की पूरी रूपरेखा खींच दी है। हमारे सामने है, धर्मशाला में कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ। कॉरपोरेशन का चुनाव सिंबल पर हुआ और उस कॉरपोरेशन के चुनाव में धर्मशाला कांगड़ा की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। ये स्थिति केवल कांगड़ा में नहीं, अपितु 4 कॉरपोरेशनों में चुनाव हुआ और 4 में से 3 कॉरपोरेशन में कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं हो पाई। भारी प्रयास किया, हर प्रकार के सत्ता का दुरुपयोग जिसको कह सकते हैं, वो जम के किया। चुनावों के दौरान रूल्स रेगुलेशंस के नए नए नोटिफिकेशन हुए, परंतु विधायक का वोट डालने के बावजूद कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी खड़ी नहीं हो पाई। 4 में से 3 मेयर, डिप्टी मेयर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के बने। जिला परिषदों के चुनाव हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीता है और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ गया। 26 मई को, 28 मई को और 30 मई को चुनाव हुए। जुलाई का महीना जाने लगा है। 2 महीने से चुने हुए जिला परिषद सदस्यों के ऊपर मारोमार कांग्रेस ने कर रखी है। सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग शब्द शायद अच्छा नहीं है, बहुत कोई और स्ट्रांग शब्द की जरूरत है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक 12 में से 9 जिला परिषदों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव सरकार ने कराया है और 9 में से 8 जिला परिषद एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीती। केवल 1 जिला परिषद अभी तक कांग्रेस के हाथ लगी है और वो भी 1 वोट से। मैं और आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहता हूं, हमीरपुर, माने मुख्यमंत्री जी का अपना जिला, एक भी जिला परिषद का मेंबर वहां से वो नहीं जीत पाए। चेयरमैन के चुनाव में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए और यही स्थिति बाकी सब जगह भी है। 8 के 8 चुनावों में कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई और उसके बावजूद कांग्रेस का सोशल मीडिया वो प्रचार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी सब तरफ जीत गई। चुनाव नहीं करा रहे, टाल रहे हैं। और जहां चुनाव हम लोग जीत गए वहां नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, यानी चुनावों को पूरी तरह से गैर कानूनी तौर के ऊपर हथियाने का, हथकंडे अपनाने का सब प्रयास करने के बाद भी मैं बीडीसी का आंकड़ा भी आपके सामने अभी तक का रख देना चाहूँगा और जो लेटेस्ट आंकड़ा टोटल है जिसमें से 77 बीडीसी के ऊपर चुनाव हुआ है
और 77 बीडीसी में से 50 बीडीसी के अध्यक्ष और 51 बीडीसी के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। और बीडीसी के ऊपर तो ये हालत की है इन्होंने कि बीडीसी मेंबर के जो भी रिश्तेदार मिले सबको ट्रांसफर करना, हर तरह का दबाव देना। उसके बाद अर्थात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को उसकी नीतियों को और 3.5-4 साल में जो कांग्रेस ने जन विरोधी नीतियां अपनाई हैं उसके खिलाफ जनता ने जनमत दिया है। ये रेफरेंडम है, जनमत है। और जनता ने साफ कर दिया है कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है, कांग्रेस जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अब ये हुआ क्यों? उसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। मैं चंद बातें आपसे साझा करूंगा। 2022 का चुनाव हुआ। 22 के चुनाव में गरीब आदमी ने उम्मीद लगाई कि मेरा बिजली का बिल माफ हो जाएगा और मेरे को 500-700 हजार रुपया महीने की राहत मिल जाएगी। परंतु आज वो व्यक्ति इतना परेशान, जिसका 0 बिल आता था उसका 500 रुपए का बिल आता है, जिसको 1000 का बिल आता था उसको 5000 का बिल आता है। और ऑफिशियल तौर के ऊपर जो बिजली के रेट हैं उसमें 55% का इजाफा हुआ है, परंतु एक्चुअल जो बिल हैं वो 500% तक बढ़ करके आ रहे हैं। आपने देखा जगह जगह जन आंदोलन हो रहे हैं इस बिजली के बिल को लेकर के, यानी गरीब मार हो रही है। राशन डिपो के ऊपर गरीब मार हो रही है, एचआरटीसी के किराए में गरीब मार हो रही है, स्टाम्प ड्यूटी में गरीब मार हो रही है। सीमेंट 50 रुपया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर प्रदेश की सरकार ने और अपना एक टैक्स लगा दिया हुआ है। आज हर चीज में टैक्स प्रदेश की सरकार का, जिसके कारण आम आदमी अपने आप को ठगासा महसूस करता है और उसके कारण स्थिति बिगड़ी। दूसरा, जनता का विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया। उनके जीवन की रक्षा करेगा कौन, ये चिंता का विषय हो गया। हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाते जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश जो वीर भूमि के नाते जाना जाता है, आज वो गैंगवार के नाते जाना जा रहा है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश गैंगवार। अब वो चिट्टे के गैंग है, उनकी आपस में गोलाबारी हो रही है। वो कबाड़ माफिया है, उनकी गोलाबारी हो रही है। वो खनन माफिया है, उनकी गोलाबारी हो रही है। वो वन माफिया है, उनकी आपस में गोलाबारी हो रही है। पर मैं सीधा सीधा इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहा हूं। कानून व्यवस्था की स्थिति यहां तक आ गई है कि हरियाणा पंजाब में मर्डर होता है और उसकी बॉडी को हिमाचल में ला करके
दाह संस्कार करने की हिम्मत हो जाए। वो खड्ड में तो फेंक दिया करते थे, पर हिम्मत देखिए हिमाचल में ला करके दाह संस्कार करना, बेखौफ। ये बेखौफ क्यों है? अगर जे पुलिस और प्रशासन एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था होंगे, पब्लिकली होंगे, मीडिया के सामने होंगे, तो कहीं प्रशासन नहीं चल सकता। सरकार और प्रशासन, मंत्री और मंत्री आपस में गुत्थम गुत्था होंगे तो प्रदेश की जनता इस प्रकार की स्थिति को भुगतेगा और नशे का कारोबार। मुख्यमंत्री जी का एक कथन कि वो चिट्टे के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, वो केवल आईवाश है। वास्तव में चिट्टा नशे का कारोबार जिस तेज गति के साथ बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। और अभी कुल्लू के अंदर तो न्यायालय को मध्यस्थता करनी पड़ी और उच्च न्यायालय के आदेश आए। किस तरह से रेव पार्टियां और किस तरह से नशे का व्यापार और नशे का धंधा चल रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसके कारण आम जनमानस का विश्वास वो डगमगा गया। एक और महत्वपूर्ण विषय जिससे साधारण जनमानस त्रस्त है, आम आदमी की अपेक्षा है कि उसका इलाज सस्ते में हो जाए, उसका इलाज फ्री में हो जाए। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत। आज हॉस्पिटल्स में जाने वाला, सरकारी हॉस्पिटल में जाने वाला मरीज वो पर्ची लिखवा करके लाता है और दवाइयां बाजार से उसको लेनी पड़ती। टेस्ट आधे से ज्यादा बाजार से कराने पड़ते हैं और उसको मिलने वाली जो कार्ड की सहायता थी वो समाप्त हो गई। वो हिमकेयर कार्ड लेके जाता था सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में ऑपरेशन कराता था, आ जाता था। आयुष्मान का कार्ड भी आज डॉक्टर्स नहीं ले रहे। सरकारी अस्पतालों के लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे को सरकार ने पैसा नहीं दिया है। इन सारी चीजों के कारण लाइवलीहुड गरीब आदमी की बहुत कठिन हो गई है, जिसका परिणाम ये पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के अंदर जनता ने देखा। जो रिटायरी है उसके मेडिकल बिल नहीं आ रहे, कर्मचारी के मेडिकल बिल नहीं आ रहे, रिटायरी की पेंशन नहीं आ रही, डीए नहीं आ रही, और उसके कारण और जो बेरोजगार में फ्रस्ट्रेशन है, महिला में फ्रस्ट्रेशन है, मैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा। परंतु एचआरटीसी का जो कर्मचारी है, एचआरटीसी का जो रिटायरी है, वो किस हालात में जी रहा है, कब बस में आग लग जाएगी, सवारियों का जीवन कहां सुरक्षित होगा, कहां पर बस को धक्का मार करके निकालना पड़ेगा। और वास्तव में तो सारी सरकार ही धक्का मार करके चल रही है। तो ये जो सरकार है, इसके कारण आज प्रदेश की जनता त्रस्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं करने में मस्त हैं। 2022 की घोषणाएं वो अलमारी में ताला लगा के रख दी हैं, अब नई घोषणाएं लगातार चल रही हैं। तो आज जो परिणाम नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के आए हैं, उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार इतिहास की, हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई। मुख्यमंत्री जी
भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक मतभेद की बात उनको यदि लगती है तो मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि उसका फायदा उठा लो, कल को चुनाव करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग जो राम के नाम का विरोध करते रहे, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने उसका विरोध करते रहे, राम अयोध्या में पैदा हुए भी या नहीं हुए उसका विरोध करते रहे और काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते रहे, आज वो राम का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। दूसरा, प्रदेश की जनता त्रस्त है और सरकार मुद्दे से भटकाने में मस्त है। और तीसरा, प्रदेश की जनता आपके किसी भी प्रकार के छलावे में बुलावे में नहीं आने वाली है। आपने सदैव सनातन को गाली दी है। मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कहा था 97% जहां पर हिंदू आबादी है उस प्रदेश में मैं हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी को हरा करके सत्ता में आया हूं। तो आज और राम की शरण में जाना ये दकियानूसी है।